दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे बिना सोल्डिंग आयरन के ब्लूटूथ ईयरफोन को रिपेयर करके ये ब्लूटूथ ऑन नहीं हो रही है। इसका पावर बटन कितना हो जोर से यहाँ पे दबा रहे हैं ना, तो ये ऑन नहीं हो रही है। जब ऑन होती है तो इसमें रेड ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंकिंग करती है, लेकिन नहीं ब्लिंकिंग कर रही है। इसका बटन दबा दबा कर सभी देख रहे हैं तो दो बटन यहाँ पे काम कर रहा है, पुट पुट की आवाज आ रही है, लेकिन पावर वाला बटन यहाँ पे दबाने से पुट पुट की आवाज नहीं आ रही है। तो ज्यादातर इस प्रकार की ब्लूटूथ ईयरफोन में बटन ही खराब हो जाती है, तो ये ऑन नहीं हो पाती है। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं। तो खोलने के लिए यहाँ पे देखिएगा कोई भी स्क्रू नहीं इसमें दिया हुआ है। बहुत ऐसी ब्लूटूथ होती है जिसमें स्क्रू दिया हुआ रहता है, लेकिन बहुत में स्क्रू नहीं दिया हुआ है। तो आराम से इस तरह खोल लीजिएगा। उसके बाद में इसमें का सर्किट बोर्ड ये है, देखिएगा एक छोटा सा आपको बोर्ड इसमें देखने को मिलेगा। अब इसको बटन को अंदर से यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिएगा इसका जो पावर वाला बटन है ना, ये वाला इसका जो पावर बटन है ना ऊपर से खराब हो गया है। देखिएगा जो बटन ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक छोटा सा यहाँ पे बटन रहती है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, लेकिन पावर वाला बटन को देखिएगा यहाँ से तोड़कर निकाल दिया गया है या टूट गया है। तो इसको कैसे चेंज करना है? तो चेंज करने के लिए तो सोल्डिंग आयरन चाहिए या हॉट गन चाहिए, लेकिन हम बिना सोल्डिंग आयरन को इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो कैसे रिपेयर करेंगे? तो इसमें हम लोग एक जुगाड़ लगाएंगे। तो कौन सा जुगाड़ लगाएं? तो चलिए पहले इसको साइड में रख देते हैं। साइड में रखने के बाद में यहाँ पे लीजिएगा एक ब्लूटूथ पैनल, यूएसबी पैनल लीजिएगा या म्यूजिक स्पीकर पैनल, जो भी कहिए, इसका बहुत नाम से लोग जानते हैं। इस प्रकार का खराब एक पैनल ले लीजिएगा, जो बिल्कुल कचरा के डिब्बा में फेंका हो उससे ले लीजिएगा। अगर आपको ये पैनल नहीं मिल रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रिक दुकान पे जहाँ पे रिपेयरिंग होता है वहां पे जाइएगा, तो इस प्रकार की पैनल बहुत फेंकी हुई आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले इसको खोलकर इस पे का बोर्ड पहले यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो चलिए इसको फटाफट हम खोल लेते हैं। तो इसमें मात्र दो ही स्क्रू दिया हुआ रहता है। खोलकर इसका बोर्ड यहाँ से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद में इसके अंदर देखिएगा तो आपको चार बटन देखने को मिलता है। जिस तरह बाहर से आप देखिएगा वॉल्यूम माइनस, स्कैन, वॉल्यूम प्लस और मोड। सेम इसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पे चारों बटन लगाई हुई रहती है, ये वाला बटन। तो इस ब्लूटूथ पैनल में देखिएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टील का ऊपर से बटन लगाई हुई रहती है, उसके ऊपर एक स्टिकर चिपकाई हुई रहती है। तो पहले एक छोटा सा जो बटन है इसके ऊपर का स्टील का लगाई हुई रहती है, उस बटन को इस बटन के अंदर से निकालना है। जब इसको यहाँ पे दबाइएगा ना तो इसमें पुट पुट की आवाज बजती है। शायद आपको यहाँ पे अभी नहीं सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि बहुत स्लोली सुनाई दे रहा है। अब इसमें का बटन निकालना है। तो निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, इस बटन में दोनों तरफ लॉक लगाई हुई है। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एक ब्लैक दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो इसको इस प्रकार का ब्लेड ले लीजिएगा। ये ब्लेड बहुत चोक होती है, तो इसको क्या करना है, होशियारी से काम कीजिएगा। इस लॉक को हल्का सा इस तरह काटिएगा। देखिएगा आराम से काटिएगा, नहीं तो अगर छटक कर हाथ पर लग जाए ना तो हाथ काट देगा। तो इस प्रकार दोनों साइड से इस तरह काट दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हम दोनों साइड से काट दिए। उसके बाद में इस स्टील का प्लेट को हल्का सा ऊपर उठाइएगा इसी ही ब्लेड से। तो आराम से उठाइएगा। देखिएगा इसमें बहुत छोटा सी बटन रहती है, तो आराम से यहाँ से हम उठा रहे हैं तो देखिएगा ये निकल जा रही है। इसके अंदर एक ये ब्लैक वाला आपको बटन दिखाई देगा, और इसके नीचे यहाँ पे देखिएगा शायद आपको दिख गया होगा ये वाला बटन जो यहाँ पे दिख रहा है। तो इस बटन को आप आराम से निकालिएगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा भागता है। देखिएगा इसको आराम से यहाँ पे निकाल लीजिएगा। तो ये वाला बटन को हमने निकाल लिया। अब इसी को काम है, अब इसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अब उस बटन को इस पे लगाइएगा। तो यहाँ से चलिए इस बटन को यहाँ से हम उठा लेते हैं और उठाकर इस पे रखते हैं। आराम से इस पे रख दीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट साइज में ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो परफेक्ट साइज में ये आ जा रहा है। थोड़ा इधर उधर इसको बैठाने में थोड़ा सा आपको आराम से बैठाइएगा, नहीं तो ये बहुत ज्यादा उड़ता है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसको हम बैठा दिए जिस तरह ये पहले था। अब चलिए इसको दबा कर देखते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चलिए हम दबा दे रहे हैं, तो अभी देख सकते हो इसमें लाइट ब्लिंकिंग करने लगी। तो ये इस तरह ब्लिंकिंग कर रहा है। अब इसको फिक्स करने के लिए आपको एक छोटा सा और जुगाड़ लगाना है, नहीं तो इस तरह छोड़ दीजिएगा ना तो ये फिर बटन बाहर निकल कर भाग जाएगा और फिर से काम नहीं करेगा। तो आप इलेक्ट्रिक टेप ले लीजिएगा, या सबसे बढ़िया रहेगा व्हाइट टेप। जो व्हाइट टेप आता है व्हाइट टेप ले लीजिएगा, तो उससे परफेक्ट ये चिपक जाती है। लेकिन व्हाइट टेप मेरे पास नहीं था, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक टेप को यूज कर रहे हैं। फिर भी कोशिश करेंगे कि इससे भी मजबूत हम बना दे। तो यहाँ पे चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। इतना हम कट कर लिए और इसी से इसको चिपकाएंगे। चलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं
और इस बटन को ऊपर की से इसको इस तरह चिपका दीजिएगा। इस टेप को देखिएगा, आराम से इसको चिपका दीजिएगा। ये परफेक्ट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो। चलिए एक बार उंगली से दबाकर इसको हम ऑफ करके देखते हैं, जो शायद इसको ऑफ हो जाए। उंगली से तो नहीं दब रही है, इसको इस तरह हम दबाकर इसको देख ले रहे हैं। तो चलिए इसको हम दबाए हुए हैं, तो अभी देख सकते हो यहाँ पे ये बंद हो गई, यानी ये बटन काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे। तो चलिए इस बॉडी को यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया। अब देख सकते हो, अब पावर बटन को यहाँ पे अब दबा कर देख रहे हैं, पुट पुट की आवाज आ रही है। अब इसको दबा कर रख रहे हैं, तो जैसे दबाएंगे यहाँ पे देख सकते हो लाइट यहाँ पे ग्रीन रेड ब्लिंकिंग करने लगी। कनेक्ट होगा तो सिर्फ ग्रीन जलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार ब्लूटूथ ईयरफोन का अगर बटन खराब है तो बढ़िया जुगाड़ लगाकर आप इसे रिपेयर कर सकते हो बिना सोल्डिंग आयरन के। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हेल्प मिल सके। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।